Hello everyone, in this video we are going to start chapter number 2nd and name of chapter 2nd is research plan. In this chapter we will study about hypothesis and research design. चलो स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस होता क्या है? ये है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है रिसर्च प्रॉब्लम का। जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन माना गया है हाइपोथेसिस को। और हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, ठीक है। In other words, these are the suggested solution formulated as hypothesis. दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये सजेस्ट किया गया है एक सॉल्यूशन की तरह, जो फॉर्मुलेट किया गया था एक हाइपोथेसिस की तरह। जैसे कि परिकल्पना में जिसको हमने कल्पना कर लिया है कि भाई इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। दिस सॉल्यूशन में और मे नॉट बी रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए हैं ये रियल भी हो सकते हैं और फेक भी हो सकते हैं। इट इज़ जस्ट एन अजप्शन, ये एक अजप्शन भी हो सकती है। गैस ये एक अजप्शन है, गैस है ये सॉल्यूशन के लिए, जो ऑफ सॉल्यूशन, गैस ऑफ सॉल्यूशन कि भाई ये सॉल्यूशन होगा टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए ये एजप्शन है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया या कंडीशन बोल सकते हैं हम किसकी? वर्केबल हाइपोथेसिस की। A good hypothesis should be वेरीफाइएबल। इसमें बताया गया है कि एक जो हाइपोथेसिस है वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए और वो बताई होनी चाहिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब दोनों में से एक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वो रिलेवेंट होनी चाहिए टू द प्रॉब्लम, मतलब कि उससे रिलेटेड होनी चाहिए। दैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सिंपल टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, इजीली जो हमें समझ आ जाए। क्लियर होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए और सर्टेन होने चाहिए। और वो रिलेटेड होती है अवेलेबल टेक्निक से, ठीक है। इट शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक, जो हमारी अवेलेबल टेक्निक है उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। अब मान लें कि ये क्वेश्चन आएगा आपका 10 नंबर का, तो आपने क्या करना है, कुछ पॉइंट आप इसमें से बना के लिख सकते हो, ऊपर वाले में से, मीनिंग में से, और कुछ इसमें से कि एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसे हो सकती है, ठीक है। वर्केबल हाइपोथेसिस कैसे हो सकती है। आप देखो इसमें से एक पॉइंट निकाल लो, जैसे कि वेरीफाइएबल निकाल लिया तो आप फिर ये डेफिनेशन लिख दे, गुड हाइपोथेसिस वेरीफाइएबल होनी चाहिए और ट्रू या फॉल्स हो सकती है। इसमें से रिलेवेंट निकाल लो और इसमें से अंडरस्टैंडेबल या सिंपल निकाल लो और इसमें से क्लियर डिफाइन, मतलब कुछ भी इनमें से पॉइंट निकाल के तब आप उनके अंदर उनको डिफाइन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है यूजेस क्या होंगे हाइपोथेसिस के। एक ये पॉइंट है जहाँ से रिसर्च स्टार्ट की जाती है। हाइपोथेसिस एक पॉइंट है जहाँ से रिसर्च स्टार्ट की जाती है और ये हेल्प करता है फाइंड आउट करने में डायरेक्शन इन विच रिसर्च टू बी कंडक्टेड, जिस डायरेक्शन में रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। और ये हेल्प करता है सिलेक्ट करने में, कलेक्ट करने में फैक्ट्स और डाटाज को। ये एक्सप्लेन करता है प्रॉब्लम्स को और फिर ये और क्या हेल्प करेगा, ड्राइंग करने में, कंक्लूजन बताने में हेल्प करेगा। और इट वर्क्स एज अ बेसिस ऑफ फ्यूचर नॉलेज, और इससे हमें फ्यूचर के बारे में भी पता चल जाएगा कि भाई फ्यूचर में हमें अगर हम कुछ गलती करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये हमें ऐसे नहीं करना, इसके ऑप्शंस ये होंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी फ्यूचर के लिए। आप देखते हैं टाइप्स क्या होंगे हाइपोथेसिस के। फर्स्ट है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये शो करती है रिलेशन बिटवीन वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप ज़्यादा वेजिटेबल खाते हो, ठीक है, आपने ज़्यादा वेजिटेबल खाए तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा फैट लॉस होगा। तो आपका फैट लॉस किससे होगा, वेजिटेबल खाने से। तो ये फैट लॉस किस पर डिपेंड है, वेजिटेबल पर डिपेंड है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, ये होता है सिंपल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताना। अब देखो, जो ज़्यादा वेजिटेबल खाई, ज़्यादा फ्रूट्स खाएँ, एक्सरसाइज करी, तो इससे क्या रिजल्ट आया, ज़्यादा वेजिटेबल खाने से वेट लॉस हुआ, फ्रूट्स खाने से क्या हुआ, आपकी स्किन ग्लोइंग हुई, एक्सरसाइज करने से रिस्क कम हुआ हार्ट अटैक का। तो ये दो से ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपस में रिलेशन इनका है, ठीक है, जो रिलेशन बताते हैं इनमें। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस। नल का मतलब होता है जीरो। जीरो
तो क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा किसी भी वेरिएबल में, तो डिनोटेड किया जाता है HO से, H या O या 0 बोल सकते हो आप। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने शुगर खाई, ठीक है, चीनी खाई, आपने ज़्यादा चीनी खाई और आपका फैट गेन नहीं हुआ, ठीक है, और मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं है आपका, आपने चीनी खाई, कम खाई, ज़्यादा खाई, कोई इफेक्ट नहीं है उसका आपके फैट पर, ठीक है। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बताया गया रिलेशन होता है ये दो वेरिएबल्स का, ठीक है, रिलेशन है दो वेरिएबल्स का। अब आप कहोगे कि दो वेरिएबल्स का तो रिलेशन फर्स्ट वाले में भी था, सिंपल वाले में, पर ये इसमें रिलेशन क्या है कि अगर एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होगा, अगर चेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा। ये डिनोट किया जाता है HA से और H1 से। इसमें बताया गया अगर आप शुगर ज़्यादा खाओगे तो आपका फैट गेन होगा, अगर आप शुगर कम खाओगे तो फैट लॉस होगा। मतलब कि शुगर खाने से आपका रिलेशन, मतलब कि दोनों चीज़ चेंज होने से उस दूसरे डिपेंडेंट पर और इंडिपेंडेंट पर दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या बताया गया है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन कैसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर शुगर खाई आपने तो फैट गेन हुआ तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब कि इनका दोनों का रिलेशन, अगर मतलब इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन डायरेक्शनल रिलेशन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई होती कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें लेते हैं हम एग्जांपल, शुगर इनटेक इफेक्ट करेगी हेल्थ को, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, हमें क्या पता वो पॉजिटिव रिलेशन देगी या नेगेटिव देगी, ठीक है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखेंगे हम रिसर्च डिज़ाइन। देखो ये है रिसर्च डिज़ाइन का टॉपिक। रिसर्च डिज़ाइन होती क्या है, रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट है कलेक्ट करने का, कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालाइज ऑफ डाटा, ठीक है। इसके थ्रू हम कलेक्शन करते हैं, मतलब कि किस तरीके से हमें कलेक्शन करनी है डाटा की, मेजरमेंट करनी है, एनालाइज करना है डाटा, तो ये एक ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है RD का मतलब होता है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। डिफाइन की जाती है एज अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इन्फॉर्मेशन। इसमें बताया गया है रिसर्च डिज़ाइन एक डिफाइन की जाती है एक मास्टर प्लान की तरह, जो हमें स्पेसिफाई करती है इस मेथड के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू आपको कलेक्ट करना है डाटा को, जो आपको ज़रूरी है, जो आपकी नीडेड इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, इस तरीके से, ठीक है। ये हेल्प करती है डिसाइड करने में अपॉन इशू, मतलब कौन कौन से इशू, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, बाय व्हाट मीन्स, मतलब कि जो चीज़ हुई है वो कैसे हुई है, क्या हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, तो सारा का सारा इसमें स्टडी किया जाता है। अब देखते हैं फीचर्स क्या होंगे इसके। फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। ऑब्जेक्टिविटी, जो आप रिसर्च डिज़ाइन करोगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ठीक है। आपको पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, तब आप रिसर्च करोगे, ठीक है। रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि भरोसेमंद है या नहीं है, जो डाटा या टेक्निक आप यूज़ करोगे वो भरोसेमंद होनी चाहिए कि इससे हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है, और ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब वैलिड होना चाहिए डाटा, जो चीज़ आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, अगर वो रिलेटेड नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा वो उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन में बताया गया है रिसर्च डिज़ाइन बना दिया, डाटा टेक्निक्स के बारे में बताया नहीं, ठीक है। आपने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये काम करना, पर आपने टेक्निक्स के बारे में नहीं बताया कि कैसे क्या कलेक्ट करनी है, हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से करनी है, कब करनी है, ठीक है। डाटा टेक्निक के बारे में नहीं बताया, तो फिर क्या होगा, वो इनसफिशिएंट है आपको, तो फिर आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें सारी की सारी चीज़ मेंशन की जानी चाहिए, ऐसे क्या करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, इस टाइम तक चाहिए हमें, तो ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ इसमें एक्सप्लेन की जानी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में है रिसर्च डिज़ाइन बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मान लें कोई भी एरर आ जाए हमारे, जो हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाया उसमें कोई एरर है तो हम उसे चेंज कर सके, ऐसी चीज़ें हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा रिसर्च डिज़ाइन, और एरर कम से कम होने चाहिए, लैक ऑफ एरर, ठीक है। ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन अब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे।
देखो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अगर आप रिसर्च डिज़ाइन को तैयार कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना। सबसे पहला टास्क हमारा प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, तभी हम उसके बिहाफ पर रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव रखें हम, कैसे इसको सोल्व करना है। अगर हमने सोल्व करी तो ये मतलब कि ऐसा आएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रखा होना चाहिए। हमने प्लानिंग करनी चाहिए रिसर्च करने की, वो भी लिखी होनी चाहिए, उसमें मेंशन किए जाने चाहिए कि कैसे क्या प्लानिंग, कैसे क्या प्लान्स रहेंगे हमारे। फॉर्मुलेट कर सकते हैं हम हाइपोथेसिस को, जो हमने आइडिया लगाया है, जो हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन था, उसको हम फॉर्मुलेट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डाटा, किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करें, क्या सोर्स रहेंगे, कहाँ से, मतलब सोर्स वो थे ना हमारे बिजनेस से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, या मतलब कि एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो ये थे हमारे ऐसे सोर्सेज, ठीक है। मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन मतलब ये इंडिविजुअल जाकर हम कलेक्ट करें, प्राइमरी मेथड, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालाइज करेंगे जो हमने डाटा अब तक कलेक्ट किया है, हम देखेंगे उसको कि वो ठीक भी है या नहीं है, या हमारे लिए सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट, और डाटा कलेक्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। एनालिसिस करेंगे, फिर एनालाइज करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे एक रिजल्ट की तरह, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि भाई इसमें इतना टाइम लगा, इतनी कॉस्ट आई है, तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें एक और क्वेश्चन रह गया हमारा क्वेश्चनरीज वाला, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू गाइस।